नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। आज सुभाष चंद्र जी दोबारा से आए हैं क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सर सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सर ये पन्नू को लेकर जो अमेरिका है इतना उछल रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। कभी निखिल गुप्ता को बोल दिया कि जी वो तो उग्रवादी है, उसने पन्नू को मारने के लिए सुपारी ली थी। और भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा जयंत गुप्ता अग्रवाल ये कब से सुपारी लेने वाले हो गए? ये तो आज तक 1000 साल से तो हमने देखा नहीं कभी इनको सुपारी लेते हुए। ये निखिल गुप्ता को पकड़ लिया। बाद में ये भी खबर आई कि निखिल गुप्ता वो वाला निखिल गुप्ता नहीं है जिसको हम ढूँढ रहे थे। बाद में फिर दोबारा से उसी पुराने निखिल गुप्ता को पकड़ के अंदर कर दिया। सर ये सीआईए आईएसआई के नक्शे कदमों के ऊपर चलती हुई दिखाई देती है और तो मुझे कोई दिखता नहीं है। और अमेरिका कौन होता है हमारे यहाँ पर मामले में दखल देने वाला? देखिए साहब, मेरे को कई दफ़ा ये लगता है कि अमेरिका की कुछ हरकतें बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आप ये देखिए कि पन्नू की कथित हत्या के आरोप में इन्होंने निखिल गुप्ता को फटाफट बड़ी जल्दी करा लिया। उसको 1-2 महीने में मेरे ख्याल चेक गणराज्य से उसको रिपेट्रिएट करा लिया, एक्स्ट्राडाइट करा लिया अपने पास। तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने निखिल गुप्ता को तो फटाफट एक्स्ट्राडाइट करा लिया। अब ये जो पन्नू के लिए बोला है इन्होंने कि जी इसने हमारे पन्नू की हत्या का षड्यंत्र किया था, तो मैं कहता हूँ इनसे, मैं पूछता हूँ कि पन्नू है क्या? पन्नू अमेरिकन कनाडियन सिटीजन है, ड्यूल सिटीजनशिप है उसके पास, और वो वहाँ बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा षड्यंत्र कर रहा है, खालिस्तान का मूवमेंट चला रहा है। क्या आपका कानून किसी को ये करने की इजाज़त देता है? कैसी डेमोक्रेसी है आपकी? अरे भारत आपका कोई शत्रु देश है क्या? ये पहले मैं ये जानना चाहता हूँ अमेरिका से। शत्रु देश तो नहीं कहेंगे, वो है तो मित्र राष्ट्र ना। तो वो आपका सिटीजन दूसरे देश में इस तरह की हरकतें करे, आप कैसे टॉलरेट करेंगे उसको? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 16 जनवरी 24 को इस पन्नू ने प्रधानमंत्री को धमकी दी थी, प्रधानमंत्री मोदी को। क्या कहा था बताता हूँ आपको, जो लिखा है। I dare Modi, you come to Delhi without security. If you are a popular leader, come to Delhi on Republic Day without security and seek for justice is going to avenge the assassination of Shahid Nijhar by raising Khalistani flag. ये उसने बोला था। आगे और क्या बोला? Pannu called the gangsters to come together and carry out assault on Punjab Chief Minister भगवंत मान। भगवंत मान को भी मारने की धमकी दी थी। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी। फिर इसने क्या बोला? इसने एक ओपन थ्रेट दी। कनाडियन पीएम को जब ये मिला था उसके बाद इसने ओपन थ्रेट दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी को खुली धमकी दी थी इसने। इसके एक वीडियो पब्लिश हुआ था, उसमें ये कहता सुना गया था, दिल्ली विल बिकम खालिस्तान। और पब्लिक गैदरिंग में ये इसको कहते सुना गया था, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। और सुनिए, दिस इज द मैसेज टू दोज हु असैसिनेटेड हरदीप सिंह निज्जर, वी आर कॉलिंग फॉर योर क्रिटिकल डेथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जयशंकर, अजीत डोभाल, अमित शाह, वी आर कमिंग फॉर यू। अब देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर G20 में कैनेडियन पीएम ट्रूडो को मिले थे तब उन्होंने कहा था कि भाई आपके देश में जो इस तरह से हमारे भारत के खिलाफ जो अभियान चल रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अमेरिका जो है, मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका का क्या कानून अपने सिटीजन को दूसरे देश के मित्र देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की इजाज़त देता है? अगर इजाज़त नहीं देता तो वो धमकी दे रहा है, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया?
हम्म। आप जो हमारे यहाँ से निखिल गुप्ता को उठा के ले गए जी वर्चुअली आपको बताऊँ मैं, क्योंकि जैक गणराज्य की तो हिम्मत नहीं थी कि वो एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कहें और वो ना करे, ऐसा नहीं हो सकता था। वो तो छोटा सा मुल्क है, उसको धमका के उन्होंने एक्स्ट्राडाइट करा लिया। तो आपने खुद पन्नू के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपका देश क्या इन लोगों को इजाज़त देता है कि आप मित्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री की हत्या करो? और सपोज़ मैं एक बात कहता हूँ, वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता, अमेरिका कहाँ खड़ा होता? क्या ज़िम्मेदारी लेता? क्या हमारी ज़िम्मेदारी से हमारे हमारे भरोसे हमारे मतलब उसने शय पे उसने पीएम की हत्या की है? ऐसा कह सकते थे वो? नहीं कहते, कभी नहीं कहते। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, जिसको अमेरिका को खुद एड्रेस करना चाहिए। और ये देखिए, ये हत्या का गेम जो होता है ना, कोई कोई हँसी खेल नहीं होता है। ये हत्या कराने की जो जो राजनीति होती है, इट इज़ नॉट ए फ्रूटफुल पॉलिटिक्स। इसका कोई किसी को लाभ नहीं होता। अमेरिका खुद तो जाए, ईरानियन जो जनरल था, कौन था जनरल था ना वो, यस। कमांडर था, सुलेमानी, सुलेमानी को मारा उसको था। उसको कहाँ पे मारा था जाके उन्होंने? ठीक है, तुम तो मारो, और तुम्हारे यहाँ किसी को कोई धमकी भी दे दे तो तुम उसको कहते हो हमारे आ जाओ निखिल गुप्ता, तेरे को हम रगड़ेंगे। और निज्जर वही क्या नाम है, ये बैठा बैठा पन्नू हमारे प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे, तुम चुप बैठे रहते हो। व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स? और फिर सर। आप ये देखिए, आप तो फटाफट अपने यहाँ निखिल गुप्ता को ले गए। तहव्वुर राणा जो हमारे 26/11 का आरोपी है, 165 लोगों की जान ली उसने, 35 साल की सजा भुगत रहा है अमेरिका में। इंडिया ने उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अपील की हुई है वहाँ पर। आप उसके बस सो रहे हो, तो कभी किसी कोर्ट में जाता, कभी किसी कोर्ट में। अरे तुम तो अपने लिए तो फटाफट एक्स्ट्राडाइट करा लो, और हम इतने इनसे कह रहे हैं, तुम सो रहे हो उसके ऊपर। और जब तक वो यहाँ आएगा, जब तक तो बुढ़ा हो जाएगा, क्या सजा होगी उसको? हम्म। तो आप मतलब डोंट प्ले डबल स्टैंडर्ड, कि अपने लिए तो सुभाष जी। मीठा 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 गप, कड़वा कड़वा थूक, आपको नहीं देंगे हम ले लेंगे, ये कोई बात नहीं है। दूसरा, और आगे चलिए, अब जो लेटेस्ट स्टोरी आई है, आपका अमेरिका क्या अपने हिंडनबर्ग को और किंगडम को ये इजाज़त देता है, आपके लॉफुल इजाज़त देता है कि आप इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको तहस नहस कर दो, अडानी को बर्बाद करके? आपके देश में बैठा हुआ जॉर्ज सोरोस खुलेआम कहता है कि मैंने मोदी को हटाना है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ने खर्च कर दिए कि मोदी को हटाओ, और उसकी कॉल थी कि अडानी को गिरा दो, मोदी अपने आप गिर जाएगा। यार तुम ये देशों की जो सरकारें, इनको ही गिराने का काम करते हो। ये कहाँ की राजनीति है? आपकी गवर्नमेंट भी गई थी, इनको मैं बता रहा हूँ, इनकी गवर्नमेंट भी गई थी, आपको याद है 2020 में क्या हुआ था? 2020 में वो जो एक ब्लैक वहाँ पे वो था, मैं नाम भूला उसका, फ्लॉयड फ्लॉयड। फ्लॉयड। फ्लॉयड की एक अमेरिकन ऑफिसर, वाइट अमेरिकन ऑफिसर ने हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी, मर गया था वो। उसके ऊपर कितना हल्ला मचा था भाई साहब, सारा इलेक्शन का दारोमदार उल्टा हो गया था, और चाइना गेम खेल गया था उसके अंदर। ट्रम्प साहब की विदाई हो गई। तो तुम अपने यहाँ तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो चलने दोगे, दूसरों क्या कहो जी आप हिंदुस्तान में तो मुसलमान पीड़ित हो रहे हैं? ये कहाँ का तरीका हुआ? दिस इज नो वे। सर, आप अपने अमेरिका अपने घर की में जो देखो। राजनीति है, अमेरिका हाँ, की राजनीति हमेशा ही चलती ऐसे है कि दूसरों को जब दबाना होता है तो दबाकर ऐसे ही स्टेटमेंट्स निकाली जाती हैं। और कांग्रेस के टाइम पर हमने देखा है कि जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आई उनकी, तो ये तो कदमों में आके लेट गए कि माई बाप हमें माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। ये मोदी जी ये सुनते नहीं है, इसलिए बार बार ऐसी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। ऐसी रिपोर्ट निकाली जाए, यही तो इनको प्रॉब्लम यही तो हो रही है मोदी से, कि आप देखिए कि हिंडनबर्ग ने, किंगडम ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन अडानी फिर खड़ा हो गया। ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज ओन लेग्स। वो जितना उसका नुकसान हुआ था सारा रिकवरी हो गई उसकी। और तो और, वो साहब उस वक्त मेरे ख्याल 65,000 पॉइंट पे मार्केट थी, आज 80,000 पॉइंट पे बैठी है मार्केट। कर लो बात, कहाँ गिराओगे? और फिर
आप ये देखिए कि तुम्हारे आदमियों ने भारत के बाज़ार में बदमाशी की, घोटाला किया और तुम उसको भेजो ना उसको यहाँ पर, हम मुकदमा चलाएँगे उसके ऊपर। हम्म। ये तो कोई बात नहीं कि तुम उसको चुपचाप लेके प्रोटेक्ट करोगे उसको। व्हाई यू शुड प्रोटेक्ट हिम? आपकी डेमोक्रेसी क्या ये अलाउ करती है? कल को सर आपके कंट्री में देखिए, ये जो इकोनॉमी का गेम है ना, गिराने का, आर्थिक पोजीशन को गिराने का, ये आपकी कंट्री में भी खेला जा सकता है और खेला है चाइना ने। चाइना ने इनके अमेरिका की इकोनॉमी को वर्चुअली तबाह कर दिया है। आपको बताऊँ, ये तो यस मूड का सर, ये अमेरिकन मैं जो ट्रेजरी की हेड है वो अमेरिका में ये चाइना में आई थी, हाथ जोड़कर झुककर उसने बोला कि हमारी इकोनॉमी को तबाह मत कीजिए, प्लीज हमारे बॉन्ड्स को मत बेचिए, हमारी कंट्री तबाह हो जाएगी। यहाँ हाँ, मिलते डाल के गई है वो अमेरिकन ट्रेजरी की हेड जेलन, हाँ, यहाँ पर मिन्नतें डाल रही थी। और मैंने डिप्लोमेसी में कभी भी किसी को झुककर हाथ मिलाते नहीं देखा जो जेलेंस्की यहाँ जेलेंस्की बोल दिया, जेलन यहाँ पर करके गई है। और अमेरिका ये चाइनीज हंस रहे थे अमेरिकन के ऊपर। हाँ। मैं आपको और बात बताता हूँ। देखिए, चाइना एक कुएँ का मेंढक था। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। 1950 में जब ये इंडिपेंडेंट हुए थे बिल्कुल, अपनी गवर्नमेंट बनी थी मार्क्सवादियों की, तो उसके लेके 1973 तक ये बिल्कुल कुएँ के मेंढक थे। ये किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे। ये मैं कहता हूँ जी, मेरी नज़र में निक्सन, किसिंगर, इनकी मूर्खता थी जो किसिंगर वहाँ पे गया। 50 साल हो गए इस बात को, और उनको उनको इकोनॉमिकली उनके साथ सौदेबाजी करके उनको आगे बढ़ाया है। वो ऐसे बढ़े हैं कि आज दुनिया भर के लिए सरदर्द हो गए हैं। हर कंट्री को उन्होंने लोन में लोन दे दे के उनको डिफ़ॉल्ट किया, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग। अगर अमेरिका उस टाइम पे उनके साथ खड़ा ना होता ना, उनको प्रॉप अप ना किया होता, तो चाइना की ये हालत अभी नहीं होती। आपको मैं बताऊँ, मेरा अपना मानना ये है। और बताता बिल्कुल हूँ सही कह आपको, रहे ये हैं आप। क्या कर और क्या कर रहे हैं ये। इनकी एक एक फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल है, अब पता नहीं फॉर्मर ही लिखा है, मैंने नाम पढ़ा उसका, फार्मर है, फार्मर सारा। सारा एडम्स। उसने तो नई थ्योरी दे दी भाई साहब, बहुत नई थ्योरी दी है उसने। उसने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान से मिलके पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, उसके जो जो टारगेट पे है टेररिस्ट इंडिया के, उनको मरवा रहे हैं। यार कहाँ से कहाँ ले, वो हर कोई जानता है शी इज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कश्मीरी मूवमेंट। कश्मीर को लिबरेट कराने के लिए सबसे आगे रही है वो भला ऐसी बातें कहेगी तो हु विल बिलीव इट। लेकिन उसने बड़े, मैंने उसका इंटरव्यू सुना है, बड़े डंके की चोट पे कहा, कहती है $10 मिलियन दे। अरे $10 मिलियन क्या क्या मायने रखते हैं? कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए क्या अफगानिस्तान हमारे कहने में जाके सबको मारना चालू कर देगा? ये तो काम सर भाई आपको लोग कर सकते हो, हम नहीं करते काम ये। हम इस चीज़ में नहीं, बिलीव ही नहीं करते। उसने एक चीज और बोली साथ में कि जी, इंडिया ने 10 मिलियन दिए हैं, लेकिन हाँ, तालिबान के लिए 10 मिलियन तो ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा पैसे तो हाँ, हम देते हैं। यानी कि उसने उसी स्टेटमेंट में ये भी कबूल कर लिया है मान लिया। कि हम तालिबान को हमारे से ज्यादा पैसे अमेरिका दे रहा है उल्टे सीधे काम करवाने के अमेरिका, लिए। इंडिया से ज़्यादा पैसा अमेरिका दे रहा है उनको, कर लो बात। फिर तुम्हारा कहना क्यों नहीं मान रहे जी वो? तुम कह दो हाँ जी मत मारो उनको, वो क्यों नहीं मान रहे? अगर इंडिया ने कहा है मारने के लिए तो तुम कह दो मत मारो, तुम्हारी तो नहीं मान रहा फिर वो। ये क्या बात हुई? तो ये मतलब कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव, ये भी नैरेटिव बनाने वाली बात है कि इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बना। तो ये मेरा कंक्लूज़न यही है कि साहब, जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं, इनको एक ओवरहॉल करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए हुए हैं, हम्म। रशिया जाने से पहले इन्होंने ये साफ-साफ कहा कि हमें इंडिया रशिया की जो घनिष्ठता है, नियरनेस, ये हमें पसंद नहीं है। भाई तुम अपने घर बैठे हो यार, वो अपने घर, वो अपने, तुम्हारे पास जाने का तो मना नहीं करता ना मोदी, तुम्हारे पास भी जाता है, उसके पास जाता है, क्या दिक्कत है? हर 2 साल के अंदर मीटिंग होती है उसकी, तो 20 साल से हो रही है। क्या प्रॉब्लम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? सर हम जो दादागिरी मर्ज़ी है। की है, हम जो मर्ज़ी, तुम कोई थानेदार थोड़ी हो यार। तो कहने का तात्पर्य ये है साहब कि ये जो पन्नू के लिए इतने तड़प रहे हैं, इनको उस तड़प को दूर करना चाहिए और पन्नू के खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए कि हाउ डेयर
you threatened Prime Minister Modi to assassinate him, and Jaishankar, Amit Shah and Doval. ये मेरा कहना है सर बस। इसको उल्टा करते हैं। जी सपोजिंग जी तुम्हें जी। जैन आज हाँ धमकी दे दे बाइडेन को कि तुझे मैं गोलियों से मार दूंगा, तेरे व्हाइट हाउस को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, तो क्या हाँ मेरे ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल क्या लेंगे। बर्दाश्त कर लेगा बाइडेन? अरे वो चाइना को कहेंगे उठा के फेंक दो इसको, हमारे पास भेजो इसको। यस, मुझे यहां से ये एक्सीडेंट करा देंगे कि इसने धमकी बस। दिया है अमेरिकन आप प्रेसिडेंट को। आप चाइना में रह रहे हो, आप वो चाइना भी आपकी परवाह नहीं करेगा यार, जा तू यहाँ से, हमारे को क्या मतलब पड़ा तेरे से। यस, हमारे आई अंडरस्टैंड। हमें पर, हमें तो 50 काम निकालने हैं अमेरिका से, हम निकालेंगे, तेरे तेरे को बलि का बकरा बनाते हैं। तो मैं आप एक सोच बात के कर रहा हूँ। देखिए, ये जो हाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और आपको याद होगा कि पीछे से इनका जो होम मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में जो मस्जिदें हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। हाँ यानी बस कि बस। सड़क के बीच में जो स्पीड ब्रेकर था उसके ऊपर चादर लगा दी कि ये तो मजार है, उसमें से मजा कोई निकल नहीं सकता। उसे अगर तोड़ा गया है, उसको भी बोल दिया कि मस्जिद तोड़ दी। यानी कि व्हाइट हाउस के बाहर जो स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर कोई चादर चढ़ाकर वो बोल दे कि मजार है, बस फिर नहीं तोड़ेंगे। सर, अभी टाइम आ रहा है, ये भी होगा वहाँ पर, ये भी होगा वहाँ पर, वहाँ पे मज़ारें बनेंगी ऐसी, देखते जाओ, वहाँ पे मज़ारें बनेंगी ऐसी। वहाँ पे न्यूयॉर्क में तो मैंने सुना है वो सड़कों पे चालू हो गए हैं, हम्म। न्यूयॉर्क में सड़कों पे चालू हो गए हैं, जहाँ-जहाँ यस, संख्या बढ़ेगी वहाँ-वहाँ चालू हो जाएँगे ये। और फिर हम्म। इनको पता चलेगा कि यार ये प्रॉब्लम तो ये वाक़ई प्रॉब्लम होती है। अभी यस, समझ नहीं आ रहा है इनको। कोई बात नहीं, इनका वक्त भी आएगा सर। सबका वक्त आता इनको है। राहुल गांधी ने बोला था थोड़े दिन पहले कि सबका वक्त आता है। राहुल गांधी का भी वक्त आ रहा है उल्टे होने का, और अमेरिका का भी उल्टे होने का वक्त आ रहा है। यूके का तो वो शुरू हो ही चुका है, हमने देख लिया। वो तो वो तो साहब राहुल गांधी हुई, महुआ मित्रा हुई, रवीश कुमार हुआ, ये जो और जितने भी ऐसे टकपूंजी पत्रकार हैं, इन सबका सब लाइन में लगेंगे। देखिए मोदी जी ने उस दिन कहा था ना कि ये इकोसिस्टम को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो मौका मिल गया है अब उनको, वो मौका मिल गया, आ हम्म। गया मौका, अब वो बस गर्दन हाथ सही में आ बात। गई इनको, छोड़ेंगे नहीं इनको। और सर तिलमिलाहट भी इतनी है कि यूनाइटेड नेशन हाँ से रिक्वेस्ट आया है कि हाँ अरुंधति रॉय, उनकी जो हाँ क्वीन है लिब्राडो की, उसके ऊपर जी, हाथ मत डाला जाए। उसके तड़प हाथ में देखिए, डाल। तड़प तड़प कहाँ से हुई आई है। बोला तुम्हारे बाप का राज है, तुम साले इंडिया को गवर्न करोगे, या कोई बात है यार, हद हो गई। हाँ, तुम इंडियन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हैं कि हमारे कहने पे चले, वाह जी वाह। मोदी तुम्हारे कोई घर का नौकर लगा हुआ है क्या, तो चलिए सुनेगा सर, ही नहीं तुम्हारे। कोई बात नहीं। अभी पन्नू के लिए जो लड़ाई भारत के साथ अमेरिका ने भारत के साथ जो शुरू करी है, मोदी जी ने भी रशिया जाकर सभी का मुंह बंद करवा दिया कि तोड़ी ऐसी तैसी। मैं वही थोड़ी ऐसी करूंगा जो मेरे देश के हित में है। जो मेरे किसी को देश के हित उड़ाना में है। पड़ेगा मैं उड़ा दूंगा, किसी से हाथ जोड़ना पड़ेगा जोड़ूंगा, किसी से ट्रेड करना पड़ेगा मैं ट्रेड भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी दादागिरी सहन नहीं करूंगा। बहुत और बढ़िया सर। मोदी जी ने बड़ा साफ कर दिया पूरे वर्ल्ड को, हम बहुत बड़ा बाजार है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है घर बैठे, दैट्स ऑल। सही बात है। नहीं, वी आर तरीका भी ये होना नॉट चाहिए सर। सर, वी आर हमारा जो नॉट साइज है कंट्री का, इकोनॉमी का, अगर इसको यूज नहीं करना तो कब करना है? वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम उससे स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं अब, इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है इससे। सही बात है। चलिए, डरते तो मोदी जी वैसे ही किसी से नहीं है। अभी देखते हैं अभी ये रशिया से आकर कौन सा बड़ा काम करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन सर, जी ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसके लिए आपने टाइम दिया आज। थैंक यू सो मच। जी बहुत रिसर्च करते हैं आप, और जो आपका चैनल है मैं देखता हूँ, उसपे भी जैसे आपके आर्टिकल्स आते हैं, जैसे आप वीडियोस बनाते हैं, इट इज रिमार्केबल। तो दोस्तों जो आप सुन रहे हैं, सर का अकाउंट है मेरी बात तेरी बात, जाके सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर रोज ऐसे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो आपने कभी किसी और से सुने नहीं होंगे। सर, आपसे ये हमारे प्रोग्राम करने से पहले मैंने हिंडनबर्ग पे अलग से वीडियो बना लिया था एक अभी, तो वो अपलोड कर दिया मैंने। और ठीक है सर, देख लेना। अभी जितने भी लोग हैं जिनको रियलिटी से मतलब है, वो जाकर जी सर जी का अकाउंट देख सकते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद ये वो आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं या बनाते नहीं है वीडियोस जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में या बाकी जगह पे दिखती है। इनकी खुद की रिसर्च होती है, पूरा टाइम लगाते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद ये वीडियोस बनाते हैं। तभी
मुझे भी मन करता है इनके साथ वीडियोज़ बनाने के लिए क्योंकि ये एक नॉलेज का भंडार है पूरे। सो सुभाष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। जय राम जी की जय। नमस्कार। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.